लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिक लगातार कुछ न कुछ नए खोज कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मिनी कोल्ड स्टोर बनाने में सफलता हासिल की है जो बिना बिजली के चलता है। इसे गांवों में स्थापित भी किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल और सब्जियां सुरक्षित रखी जा सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रोफेसर इंद्रमणि ने कहा कि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता की टीम ने इसे तैयार किया है। पूसा फार्म्स एंड फ्रीज नामक मिनी कोल्ड स्टोरेज किसानों की तकदीर बदल सकती है। इसका सफल प्रयोग राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में हो चुका है। देश के किसानों द्वारा उगाई गई फल, फूल, सब्जियां बर्बाद न हो, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अभियांत्रिक शाखा ने एक विशेष तौर के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया है। ये कोल्ड स्टोरेज बिना बिजली के चलता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अभियांत्रिक शाखा के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये किस तरह का कोल्ड स्टोरेज है जो बिना बिजली के चलता है और कैसे चलता है? ये कोल्ड स्टोरेज हमने इसका नाम पूसा फार्म्स एंड फ्रीज दिया है। तो ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है जी। और इसमें न ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है और न बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। और 24 घंटे हम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर फल फूल सब्जियां जिनका आपने नाम लिया उनको इस कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रख सकते हैं और ख़राब होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी मात्रा में फल फूल और सब्जियों को इस कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है? क्या एक गांव मिल करके ऐसे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवा सकता है और क्या लागत आएगी इसकी, अगर बताएं? तो बहुत अच्छी बात है। ये जो अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये 2 टन कैपेसिटी है। यानी आप समझ लीजिए कि अगर एक क्रेट में 20 किलो टमाटर आता है तो 100 क्रेट करीब हम उसके अंदर रख सकते हैं। और इस तरीके से 2000 किलो यानी 2 टन कैपेसिटी का प्रोड्यूस हम इसमें संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। गांव में बिल्कुल सही कहा आपने कि गांव में एक गांव के लोग अगर इसको लगा लेते हैं जो फल सब्जी फूल ग्रो कर रहे हैं, तो जो विशेष रूप से इसका जो योगदान होगा वो ये होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई आज उसका हार्वेस्ट 100 किलो 200 किलो 400 किलो तैयार है, लेकिन अब उसको लेकर के या तो मार्केट भागे, मार्केट जाए। मार्केट में भी होता है कि कई बार आपके पास जब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं है तो रेट जो होता है ना वो दूसरों के हाथ में हो जाता है। तो आपका अगर 2 टन या 2000 केजी मटेरियल लेकर के मैं मार्केट जाता हूँ तो एक तो मैं अपना रेट बार्गेन कर सकता हूँ। दूसरा ये है कि अगर मेरा नहीं बिका तो मैं ला करके अपने फ्रिज में फिर से रख दूंगा, तो ये दूसरा फायदा है। तीसरा, रोज रोज जाने की मार्केट की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास प्रोड्यूस इकट्ठा हो जाए तो हम उसको लेकर के मार्केट में, तो हम उसे कहते हैं एक मार्केटेबल सरप्लस, जब प्रोड्यूस आपके पास हो तब लेके जाए। तो हो क्या रहा है कि फार्म पर ही इसे लगा के जो ये पेरिसेबल फार्म प्रोड्यूस जिन्हें हम कहते हैं फल फूल सब्जियां, इनको सेल्फ लाइफ वहाँ पर आप खेत में ही आप बड़े आराम से 10 दिन तक 15 दिन तक जब तक आप चाहें उसको रख सकते हैं और फिर मार्केट ले जाएं। तो ये उपयोगिता है। और मैं समझता हूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, NGOs हैं, और अभी भारत सरकार ने 10,000 FPOs की प्लान किया है। उन सब जगहों पर इस तरीके की तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान होगा। डॉक्टर संगीता ने बताया कि मिनी कोल्ड स्टोर में 2 टन सब्जियां और फल करीब 15 दिनों तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित ताजा रखे जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने की दिशा में एक नई क्रांति जरूर आएगी। तो ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये सोलर पैनल्स से कम्प्लीटली चल रहा है। 5 किलोवाट का सोलर पैनल है जो ऊर्जा देता है, और उसमें से 75% रेफ्रिजरेंट जो है वो पानी ठंडा कर रहा है, 25% हवा ठंडी कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो। तो अराउंड 2 डिग्रीज तक आ जाता है, क्योंकि हम अभी लोड कर रहे हैं रूम, तो टेम्परेचर बड़ा है, अराउंड 4 है। और जो वाटर है, ये पानी ये दिन में सर्कुलेट हो रहा है। ऊपर आप देख सकते हो ये वाटर की बैटरी बनाई है। तो पानी की बैटरी है जो रात को यही पानी कमरा ठंडा रखता है। क्योंकि और कोई बैटरी भी किसान के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगी। हाँ, रात के लिए सौर ऊर्जा नहीं है तो किसी तरह से तो कमरा ठंडा रखना है, तो ये पानी है जो एक तरह से पूरा कमरा ठंडा रखता है। देश के किसानों के लिए मिनी कोल्ड स्टोर वरदान साबित होगी।
अब तक 5 मिनी कोल्ड स्टोरेज देश में स्थापित किए जा चुके हैं। इसकी सर्वाधिक उपयोगिता उन राज्यों में है जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसकी मांग बढ़ने लगी है। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए पीयूष पांडे की रिपोर्ट। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।